नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। हम कंटिन्यूअस हर रोज एक वीडियो बना रहे हैं और योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। तो हम यहाँ ये सिस्टम पे बातें करते हैं और हर रोज नए प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो आप सब लोग मुझे प्रश्न भेज रहे हैं। वो प्रश्न 4-6 दिन के बाद आपका नंबर आता है, क्योंकि मेरे प्रश्नों में लाइन ज्यादा लग जाती है। तो जो काम के लिए होते हो मैं पहले लेता हूँ, बाकी पीछे आते रहेंगे। तो आज हम एक मुकेश भाई गोहिल करके आए थे हमारे सेंटर पे। उन्होंने अपना मुझे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आए। वो मेरे वीडियो देख के ही वो घर पे ही अपनी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। उनको जोरों का कॉन्स्टिपेशन था, नींद नहीं आ रही थी, बीपी का प्रॉब्लम था, डायबिटीज भी थी। काफी सालों से समस्या से जुड़ रहे थे। तो अपने खुद के ही आवाज में हम उनके अनुभव सुनते हैं। मेरा नाम मुकेश भाई गोयल है। मैं अहमदाबाद धरणीधर बंगलो पासवाना टाउनशिप में रहता हूँ। मुझे करीब 8-10 साल से डायबिटीज़ की तकलीफ थी और मैं दोनों टाइम 1 mg की गोली लेता था। और करीब 9 महीने से मैं एनडीएस में ज्वाइंट हुआ हूँ। और एनडीएस में ज्वाइंट होने के बाद मुझे डायबिटीज़, कभी नींद न आने की तकलीफ थी, एसिडिटी रहती थी, कब्ज भी रहती थी। वो सारी समस्या आज मैं बिल्कुल मेरी सारी समस्या चली गई है और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सब कुछ खाना खा सकता हूँ। धन्यवाद। आपका नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9426551264। धन्यवाद। देखा आपने, ये भाई साहब को सालों से सब तकलीफ थी। वो फर्स्ट टाइम हमारे सेंटर पे आए, मुझे बोले कि साहब आपके वीडियोस में देख के घर पे ही करता था। और आज दूसरे पेशेंट को लेके आए थे वो। तो ये हमारी जो सिस्टम है उसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा है। शरीर को साफ रखो, शरीर को सही खुराक दो, बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। और सारी डायबिटीज से लेके बीपी, ऊंग की प्रॉब्लम और जो भी है, कॉन्स्टिपेशन, सब समस्याएं ठीक हो जाती है।
मेरा नाम मुकेश भाई गोयल है। मैं अहमदाबाद धरणीधर बंगलो पासवान टाउनशिप में रहता हूँ। मुझे करीब 8-10 साल से डायबिटीज़ की तकलीफ थी और मैं दोनों टाइम 1 mg की गोली लेता था और करीब 9 महीने से मैं एनडीएस में जॉइंट हुआ हूँ और एनडीएस में जॉइंट होने के बाद मुझे डायबिटीज़, कभी नींद न आने की तकलीफ थी, एसिडिटी रहती थी, कब्ज भी रहती थी। वो सारी समस्या आज मैं बिल्कुल मेरी सारी समस्या चली गई है और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सब कुछ खाना खा सकता हूँ। धन्यवाद। आपका नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9426551264। धन्यवाद। तो यहाँ हम योगाहार पे बात करते हैं। ये आपको जो अनुभव बताया वो योगाहार का ही था, नेचुरल डाइट सिस्टम का था। यहाँ शरीर में, हाथों में गंदगी इकट्ठा होती है, खून में गंदगी इकट्ठा होती है, दोनों को हमको साफ करना है, शरीर को सही खुराक देना है। उसके ऊपर ये पूरा चार्ट, आपको ये 8 मुद्दे वाला चार्ट है वो याद रखना है। और इसके ऊपर से मैंने एक नया चार्ट बनाया है, ये आहार का इंजीनियरिंग। इसमें मैंने लिखा है कि जो लोग धीरे धीरे चबा के खाते हैं उन लोगों को बीमारी नहीं आती है। शरीर की सफाई हाथों में रखनी है, एनिमा से करनी है। और एनिमा के अलावा छोटी आंत के लिए आपको त्रिफला या मलशुद्धि, हफ्ते में मलशुद्धि 2 बार लीजिए और त्रिफला हर रोज ले सकते हो, या तो आप आधी चम्मच त्रिफला और आधी चम्मच मलशुद्धि हर रोज ले सकते हो, दोनों इकट्ठा करके। ये भी एक रास्ता है। और शरीर की खून की सफाई के लिए आपको सुबह सुबह में योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं कर रहे हो तो फास्टिंग कीजिए। खट्टे फल खाने से भी हमारे शरीर में से कचरा निकलता है। तो जो लोग ये सिस्टम नहीं कर रहे वो अपने शरीर में कचरा इकट्ठा न हो जाए इसके लिए खट्टे फल हर सीजन में खाते रहे, क्योंकि कचरा जाता है तो उसको साथ साथ में निकालना जरूरी है। शरीर को सही खुराक चाहिए तो पहला तो अल्कलाइन चाहिए। बिना पकाया हुआ खुराक जो है वही अल्कलाइन है। कच्चा पत्ती, सब्जी, फल जो है वो सब अल्कलाइन है, उसको आपको खाना है। दूसरा, शरीर को न्यूट्रिशन वाला चाहिए तो पत्ती सबसे हल्की है वजन में, इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है। और ताकत वाला जो खुराक है वो वजन में भारी होता है, जैसे अनाज है, दालें है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सब वजन वाली चीजें है, वो शरीर को ताकत देती है। और शरीर में हरा पत्ता जब जाता है तो वही क्लोरोफिल हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो ये हीमोग्लोबिन अपना है वो क्लोरोफिल से बना हुआ होगा तो हमारे शरीर में पंच तत्व ठीक से मेंटेन हो पाएंगे। पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश 5 तत्वों को इकट्ठा करके वनस्पति के लिए खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल हरा इसीलिए है क्योंकि उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। वही क्लोरोफिल शरीर में आता है तब वो खुराक, उन्होंने बनाए हुए खुराक में से ही पंच तत्व निकालता है, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश को। तो खुराक में से पंच तत्वों को निकाल देने का काम हीमोग्लोबिन संभालता है। पत्तियों में होता है तब क्लोरोफिल बोला जाता है, शरीर में आता है तब हीमोग्लोबिन बोला जाता है। तो हीमोग्लोबिन इसीलिए बोला जाता है कि उसका रंग लाल बन जाता है। तो शरीर में आने के बाद क्लोरोफिल का जो सेंटर का एटम है आयन, वो शरीर में आने के बाद मैग्नीशियम की जगह आयन आ जाता है। क्लोरोफिल में होता है तब मैग्नीशियम होता है, शरीर में आने के बाद वो ही क्लोरोफिल वाला मैग्नीशियम की जगह आयन लेता है और उसका रंग लाल बनता है, इसीलिए उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो मशीन एक ही है, सिर्फ उसका सेंटर का एटम बदल जाता है कुदरत के हिसाब से। आप जो स्वाद खाते हैं वो भी शरीर में पर्टिकुलर काम करते हैं, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। अभी ये वायरल की, अब अभी 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि कोरोना का नया स्वरूप इंग्लैंड में बहुत बड़ा ज्यादा आ रहा है। तो अपने भारत सरकार ने यहाँ से इंग्लैंड जाने वाली सारे फ्लाइट और वहां से आने वाली बंद कर दी है 31 दिसंबर तक। इसके बाद वो लोग चालू करेंगे। तो ये नए नए वायरस आने वाले ही है, क्योंकि मनुष्य का खाना पीना जब नहीं सुधरेगा
तो ये समस्या आने वाली है, इसमें से अभी जल्दी बाहर निकलने वाले नहीं है हम। तो हमको खुद को हमारे शरीर में वायरस बढ़े नहीं, उसका ध्यान रखना है। तो वायरस को मारने के लिए हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। हर चैत्र महीना में नीम के पत्तों, नीम के फूल नीम के फूल का रस पीने की एक परंपरा है। तो जो कड़वी चीज है वो हमारे शरीर के लिए बहुत काम की है। तो हमने एक कड़वी में पपीता का पत्ता बहुत कड़वा होता है, वो ज्यादा कड़वा होता है। तो हमने पपीते के पत्ते की टेबलेट भी बनाई हुई है और उसका कैप्सूल भी बनवाया है, एक्सट्रैक्ट निकाल के। आप पूरा पपीता का जूस निकाल के पी जाओ और जितना शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा उतना एक कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वायरल लोड शरीर में नहीं बढ़े, इसके लिए आपको हफ्ते में एक बार 1 या 2 कैप्सूल पपीते के पत्ते की एक्सट्रैक्ट वाली पी लेनी है। तो आपके शरीर में वायरस बढ़ेगी नहीं, ये नेचुरल तरीका है। आपको जब बुखार आता है, जुकाम हो जाता है, तो डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो एलोपैथी होती है, वो नेचुरल नहीं है, वो उसकी साइड इफेक्ट बहुत होती है। तो अभी पिछले हफ्ते भी हमने एक एपिसोड बनाया था, जो फंगस होती है, तो नाक के अंदर फंगस बढ़ती है और तो हड्डी को भी काली कर देती है, हड्डी को खा जाती है फंगस। तो वो दवाइयाँ जो है वो एलोपैथी की दवाई है, वो बहुत साइड इफेक्ट वाली है। तो इससे बचने के लिए नेचुरल तरीके जो है उसमें कड़वा रस बहुत काम का है, इसका प्रयोग करना चाहिए और वो नेचुरल है कड़वा रस, और इसीलिए हमारे शरीर में उसकी साइड इफेक्ट नहीं आती है। तो गिलोय से भी अच्छा रिजल्ट एक कड़वी पत्ती पपीता के पत्ते देते हैं। तो इसके लिए भी हमने उसकी टेबलेट भी बनाई हुई है, उसकी कैप्सूल बहुत तेज है, वो बहुत ज्यादा उसका असर होता है। तो कैप्सूल दिन में 2 बार ही 2 कैप्सूल ही लेनी है, और ज्यादा समस्या हुई है तो 2 कैप्सूल 2 बार, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। नहीं तो जोखम हो जाता है शरीर को। तो ये कड़वी चीज काम की है। दूसरा एक प्रश्न है, एक बहन ने अपना फोटो भी मुझे भेजा है और उन्होंने लिखा है कि उनका वजन है 50 था, उससे उसका उनका कम होके 40 हो गया। उसकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, उम्र है 56 इंच। गैस, एसिडिटी, कब्जियत, उनके 1 साल पहले उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। मलाड में रहते हैं बहन जी। 2 महीने से वो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। नरेंद्र भाई पटेल करके है हमारे एनडीएस साधक, जो लोगों को गाइड करते हैं। उन्होंने उनको गाइड किया था। उनका वजन बढ़ता नहीं है, पेट भर के खा नहीं सकती है, और जो खा लेती है तो पचता नहीं है। 27 बार को उनका 2 महीना पूरा हो गया है एनडीएस में। 2 टाइम एनिमा लेती है, 6 से 8 कलाक का उपवास करती है, ग्रीन जूस, रॉ फूड खाती है। अबे वो बोल रही है कि मुझे अभी वजन बढ़ाना है। और जो नरेंद्र भाई है वो पकाया हुआ कुक खाने की ना बोल रहे हैं, और कोरोना के हिसाब से वो 2 टाइम एनिमा लेने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरा रूटीन में घर काम ज्यादा होता है, तो आराम कम मिल रहा है। तो 6 से 8 घंटे का बिना पानी का उपवास करने में उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए वजन बढ़ाने के लिए, उसके लिए बहन ने मेरे पास सलाह मांगी है। तो मैं यहाँ जो लेक्चर देता हूँ वो आप हर रोज सुनती हो, तो आपको इतना पता चलना चाहिए कि जो मेहनत करने वाले हैं उन लोगों को 8 घंटे की उपवास की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा जल्दी खा लेंगे तो चलेगा। ठीक है। दूसरा, अब आप दोनों टाइम एनिमा लेते रहोगे तो वजन बढ़ेगा ही नहीं। अब शरीर में समस्या नहीं है, हाँ समस्या कम हो गई है, समस्या खत्म हो चुकी है, तो अब दोनों टाइम एनिमा लेने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइम काफी है। और मान लो आपको हर रोज नेचुरल टॉयलेट हो जाता है और एनिमा नहीं लोगे तो भी चलेगा। जिन लोगों को एनडीएस में बहुत कम वजन हो चुका है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर रोज एनिमा न ले। शरीर में अब रोग नहीं है तो हर रोज एनिमा मत लो। सुबह में एक ही बार लो, या तो आपको नेचुरल टॉयलेट हो जाता है और उस दिन आप एनिमा नहीं लोगे तो चलेगा। जिस दिन आपको नेचुरल टॉयलेट न होए,
इस दिन आप एनिमा लेके टॉयलेट कर लो, मल को निकाल दो। हाँ, शरीर में अब समस्या नहीं है तो ये एनिमा के ऊपर ज्यादा मत रहो। क्यों? क्योंकि वो वजन बढ़ने नहीं देता। अच्छा, आपको पूरे दिन ये बहन बोल रही है कि ज्यादा खा लेते हैं तो पचता नहीं। दूसरा, ये कोरोना के टेंशन में वो नरेंद्र भाई उसको बोल रहे हैं कि भाई कुछ खाओ मत। ऐसा नहीं है। हाँ, कई हमारे साधक जो हमारे साथ काम करने वाले हैं वो अपने हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको ऐसी कुछ समस्या है तो वो मेरे वीडियो हर रोज देखे, और जो जरूरत के हिसाब से, आपको बीमारी नहीं है तो एक टाइम कुक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी खाना है चबा चबा के खाइए। सुबह में उपवास को करो, हो सके इतना, दोपहर से शाम तक कच्चा खाओ, रात को एक टाइम पकाया खाओ। अच्छा, दोपहर से शाम के बीच में आपको एक ही बार खाना है ऐसा नहीं है। आप हर 2 घंटे थोड़ा थोड़ा खाते रहो। आप एक साथ ज्यादा खा लेते हो तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लोड पड़ रहा है। और जो लोग पतले होते हो एक साथ ज्यादा खा नहीं सकते, पचा नहीं पाएंगे। तो उन लोगों को मैं एडवाइस दूंगा कि हर 2 घंटे वो थोड़ा थोड़ा खाए। दोपहर से लेके शाम के बीच में 3 बार 4 बार थोड़ा थोड़ा खाते रहो। शरीर में थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता जाएगा, शरीर को लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है। और आपको पूरे दिन ज्यादा काम रहता हो और एनर्जी की जरूरत है तो आपको मीठे फल खाने हैं, गुड़ खाना है, खजूर खाना है, जिसमें स्वीट हो, स्वाद में स्वीट हो, मीठा हो। तो जो मीठी चीज है वो ताकत देती है। हाँ, आपको गुड़ भी खाना है, एक वाटकी या मुट्ठी भर के। आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, क्यों नहीं खाने हैं? अभी सर्दी की मौसम है, ठंडी की मौसम है, तो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, कैलोरी ज्यादा चाहिए। तो कैलोरी कहाँ से मिलती है? तो हर मीठी चीज, हर कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो, जैसे कि अनाज है, कंदमूल है, ड्राई फ्रूट्स है, सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। जिसमें तेल है, चर्बी है, ऐसी चीजें भी आपको खानी है। अभी तो ये कचरिया, तिल और गुड़ का मिक्स किया हुआ कचरिया का सीजन चल रहा है, आप वो भी खाइए, क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ, तो आपके शरीर को क्या, शरीर को जरूरत है वो आपको याद रखना है। हाँ, हाँ, हमारे गाइडेंस देने वाले जो लोग हैं वो सब अपने हिसाब से आपको गाइड करेंगे, लेकिन उसमें भी गलती हो सकती है। नरेंद्र भाई आपको कुक खाने के लिए मना कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन आपको समस्या नहीं है तो एक टाइम खाइए, एक टाइम खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो जब आपको ऐसा लगे कि भाई सुबह उपवास करते हैं, दोपहर को कच्चा खाते हैं, रात का, और रात को एक टाइम पकाया खाते हो, और मान लो आपको कभी ऐसा फीलिंग आ जाए कि गला पकड़ा हुआ है, जीरन बुखार आ रहा है, ऐसा कुछ आपको सिम्टम्स आए, उस दिन आपको पकाया छोड़ देना है, बस 2 दिन कच्चे पे रह जाना है, या तो एक दिन उपवास कर लेना है। शरीर में सिम्टम्स तो आते हैं तो पता चल ही जाता है। तो ऐसी जैसे आपको कुछ ऐसा दिख जाए, आपको फीलिंग आ जाए बॉडी में, तो उस दिन आप उपवास कर लो, लेकिन पूरा पकाया छोड़ो मत। एक टाइम तो खाइए। ठीक है। और खाने में ध्यान रखना है, चबा के खाना रखो। ये समस्या यहीं से आई है, जो लोग चबा के नहीं खाते हैं उनको ही समस्या आ रही है। और कई लोग सिर्फ मीठी ज्यादा खा लेते हैं, कई लोगों को तीखी चीजें ही ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को खट्टी खट्टी ही ज्यादा अच्छी लगती है। अब आप इतने पतले दुबले हो गए हो, तो आपको 40 किलो वजन है तो वजन 50 तक वापिस लाना है। मैं बोलूंगा हर बहन को 55 तो वजन होना ही चाहिए, 55 किलो से कम नहीं करो। ठीक है। एक टाइम पकाया खाओ। बहुत ज्यादा है वजन कम, तो आप दोपहर को आधा कच्चा आधा पकाया खाओ, रात को भी आधा कच्चा आधा पकाया खाओ। और कच्चे में भी ताकत वाली चीजें खाओ, शरीर के पास काम कराओ, न्यूट्रिशन वाली ज्यादा खाओ, प्रोटीन वाली ज्यादा खाए, दाल भी आप खाइए, उसमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है। तो ये शरीर को थोड़ा तो ठीक रखना है, बिल्कुल दुबले पतले रखना नहीं है। तो एनीमा छोड़ दीजिए। एनीमा जिस दिन नेचुरल टॉयलेट हो जाए उस दिन मत लो, हाँ, न होए उस दिन लीजिए। ठीक है। तो ये सारी बातें का आप ध्यान रखिए, और अपने शरीर को वापिस 50 किलो से भी बढ़ा दीजिए। ओके। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आप याद रखिए, शरीर में कौन सा खुराक क्या देता है वो सब याद रखिए, चबा चबा के खाने के रखिए, और मेहनत के हिसाब से ताकत वाला खुराक खाते रहिए। हाँ, हर व्यक्ति की हर रोज की जरूरत अलग अलग होती है।
हाँ, काम करने का ढंग अलग होता है, कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं, कोई कुछ बहुत कम मेहनत करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में लेना ही है। हाँ? हर व्यक्ति की अलग रहेगी रिक्वायरमेंट, सबको एक नियम के साथ हम नहीं चला सकते। एक भाई ने पूछा है, कृपया करके चाय छोड़ने का उपाय बताइए, चाय छूट नहीं रही है। तो पहले तो चाय तभी आप छोड़ोगे जब तक आपको चाय के नुकसान की पता नहीं होगी। हाँ, हमको पता है कि भी ये काम करने से नुकसान आ रहा है, धंधे में नुकसान जा रहा है, तो आप कितने दिन चलाओगे? नहीं चलाएंगे, प्रॉफिट बंद हो जाएगा, तुरंत आप बंद कर दोगे। तो चाय के नुकसान क्या है वो आपको पता नहीं है, तब तक आप नहीं छोड़ोगे। दूसरा, चाय छोड़ने का दूसरा तरीका है कि चाय की जगह आप दूसरी कुछ चीज ले लो। तो चाय की जगह दूसरी चीज लेने में एक सबसे बढ़िया हर्बल टी आती है, हमारे यहाँ आता है, जिसको हम इम्यूनिटी इम्यूनिटी काढ़ा बोलते हैं। इम्यूनिटी का काढ़ा, वो हर्बल टी है। उसमें अदरक होती है, काली मिर्च होती है, तज होती है, ये कई गरम मसाले, पुदीना होता है, और अलग अलग कई प्रकार के मसाले डाल के वो तैयार किया है। आपको एक चम्मच 4 कप पानी में उबालना है। उबालने के बाद उसको छान के पीना है, आपको टेस्टी लगेगा। तो ये आप मंगवा सकते हो हमारे पास से, या तो आप घर पे ही बना सकते हो। आपको क्या करना है, पानी लेना है, एक अदरक की छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको छीन लेना है, पानी के अंदर उसको उबाल दो। फिर इसके अंदर आप चाहे तो पुदीना डाल सकते हो, तुलसी पत्ता डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, अंदर हल्दी भी डाल सकते हो, कई लोगों को हल्दी अच्छी लगती है तो वो भी डाल सकते हो। और अंदर टेस्ट के लिए गुड़ डालना है। हाँ, जो नेचुरल गुड़ आता है, जो ब्लैक काला, ठीक है। तो ये देसी गुड़ जो होता है उसको आप डालिए, उसको उबालो। और इसको टेस्टी करना है तो अंदर थोड़ा सा नींबू भी आप डाल सकते हो खटास के लिए। तो खटास आ गई, तीखास आ गई, मिठास आ गई। तो ये तीनों चीज का टेस्टी काढ़ा तैयार हो जाएगा। आप सुबह सुबह में उसको, हाँ, सूप पीते हो इसी तरह पिए। तो ये इम्यूनिटी ही है। आप ऐसे बना के पी सकते हो। क्यों दूध वाली चाय पीनी जरूरी है? चाय पत्ती वाली ही चाय पीनी क्यों जरूरी है? अब पत्ती वाली चाय और दूध वाली चाय बनाओगे तो इसमें क्या नुकसान है, ये देखिए। यहाँ यहाँ लिखा है मैंने, इसमें 3 प्रकार के जहर हैं। इसमें पहला होता है चाय का खुद का। तो चाय में क्या होता है, टेनिन। चाय के अंदर टेनिन नाम का जहर सबसे ज्यादा होता है। अब आप जब उसको चाय को उबालते हो तो ये टेनिन जहर चाय के अंदर आ जाता है। चाय में होता है टेनिन, कॉफी में होता है कैफीन, और तंबाकू में होता है निकोटीन। तो देखिए, टेनिन, कैफीन, निकोटीन, ये सबके पीछे नाम एक जैसा ही है, टीन। तो ये सारी जुड़वा बहने ही है, चुड़ैल ही है सब। आप चाय पियो, कॉफी पियो, या तंबाकू खाओ, ये जहर ही है। हाँ, तो ये कैंसर करने के लिए ताकत धराती है ये सब चीजें। तो चाय उबाल उबाल के मत पियो। दूसरा जहर है सफेद चीनी। आप चीनी को जब उबालते हो तो वो उबलने के बाद, वो गर्म होने के बाद सैक्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। ज्यादा चीनी को उबालने के बाद वो सैक्रिन बनती है, और सैक्रिन वो मीठा जहर ही है और कुछ नहीं है। कई देशों में सैक्रिन को इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। तो ये सैक्रिन बना कहाँ से? तो चीनी में से। चीनी कहाँ से बनी? तो गन्ने के रस से। तो ये गन्ने का रस अमृत है। गन्ने के रस को उबालते हो तो गुड़ बनता है। उसको और उबाल के और इसके अंदर हड्डियों के कोयले डाल के उसका कलर निकाल देते हैं और सफेद चीनी बनाते हैं। चीनी को और उबालो तो सैक्रिन हो जाएगा। तो सैक्रिन जहर बन जाता है और गन्ने का रस अमृत है। तो ये अमृत को बार बार उबालने से वो सैक्रिन रूपी जहर बन जाता है। तो आप जब सफेद चीनी चाय में डाल के उबालते हो तो जहर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो चाय का जहर आ गया, दूसरा चीनी का जहर बन गया। अच्छा, तीसरा, आप जो दूध डालते हो वो, तो दूध जो है, सफेद दूध आपके घर आता है, तो आपके घर जब बैग में आता है पेस्चुराइज होके, तो आपके घर आने से पहले 2-3 बार उबल के आया होता है। अच्छा, घर आने के बाद आप उसको तपेली में डाल के उबाल के रखते हो, फ्रिज में रखते हो, और चाय बनाते हो तो और दोबारा उबालते हो।
अब गन्ने के रस को 4-5 बार उबालने के बाद वो गर्म होने के बाद सैकरीन रूप जहर में बन जाता है। तो आप जो दूध की चाय बना रहे हो वो 4-5 बार उबला हुआ होगा, तो वो क्या अमृत रहेगा? वो भी जहर बनेगा। तो आप एक चाय के पीछे, चाय बनाते इसमें चा का जहर पी रहे हो, ये चीनी का जहर पी रहे हो, और दूध का, सफेद दूध का जहर पी रहे हो। ये 3 जहर इकट्ठा करते हो, उबालते हो और मजा करके पीते हो। आप खुद पीते हो इसका कोई बात नहीं है। आपके घर जो मेहमान आते हैं, हाँ संधी जी आए हैं तो उसको भी आप पिला रहे हो, हाँ उनको भी जहर पिला रहे हो। तो एक गलत है, इसी तरह मत पियो। चाय के पीछे नुकसान आपको पता होगा तो आप उससे पीछे हट पाओगे, इसके अलावा नहीं होगे। ये लोग तम्बाकू खाने वाले को एक बार कैंसर की हॉस्पिटल में घूमने के लिए ले जाना चाहिए। आप कैंसर की हॉस्पिटल में जाइए, वहां लोगों ने, जिन लोगों ने तम्बाकू खाया और उनकी मुंह की दशा कैसी हो गई है, वो जब नजरों नजर देखेंगे तभी उसको पता चलेगा कि ये तम्बाकू खाने के ये हालत होते हैं। उसको याद रहेगा, वो जब भी ऐसे तम्बाकू निकालेगा तो उसको वो चेहरा याद आएगा जिन्होंने तम्बाकू खाया, चबाया था, और जिसको चेहरा कैंसर हुआ था वो। तो ये चाय जब आप पीने लगो तो मेरा एक स्क्रीन जो है वो आप याद रखना, चाय का टैनिन, सफेद चीनी का सैकरीन और उबला हुआ, बार बार उबला हुआ सफेद दूध जहर बन जाता है। ये 3 जहर आप पी रहे हो, आपको याद रखना है। आप याद रखोगे, आपको याद आएगा, तो आप कम से कम उसमें से धीरे धीरे बाहर आ पाओगे। तो कोई अघरी चीज नहीं है। आपको चाय ने आपको पकड़ के रखा है या आपने चाय को पकड़ के रखा है? आप ये तय कर लो। हाँ, चाय किसी को पकड़ के नहीं रखती है, हम खुद चाय को पकड़ के रख के बैठे हैं। तो छोड़ दो, क्यों पी रहे हो? हाँ, हाँ, नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। हाँ, चाय पीना ही है तो बीमार नहीं हो तो पियो। अच्छा, सुबह मत पियो, दोपहर के शाम के बीच में एक बार पी लीजिए। अच्छा, उस टाइम आपको चीनी की नहीं बनानी है, आप गुड़ की चाय बनाइए। उसको पहले पानी डाल दो, अदरक का अंदर छीन लो, वो उबल जाए, फिर थोड़ा सा गुड़ डाल दो। फिर आपको क्या करना है, चाय तुरंत डालनी है, जैसे कलर पकड़ा और तुरंत आपको दूध डालना है। दूध कौन सा? देसी गाय का। हाँ, वो जर्सी गाय का या भैंस का दूध मत इस्तेमाल करो। ये थोड़ा दूध डाल दिया और उसको तुरंत छान लो, एकदम सॉफ्ट, नुकसान नहीं करे ऐसी चाय बना के पी सकते हो। लेकिन वो पीना है दोपहर के शाम के बीच में, सुबह से दोपहर तक का तो उपवास ही रखो, नहीं पियोगे वही अच्छा है। हाँ, एक टाइम फास्टिंग बहुत काम करेगा। तो आप बीमार नहीं हो और चाय की आदत है तो दोपहर के शाम के बीच में पिए। हाँ, कम से कम सुबह में उबाल उबाल के मत पिए, काढ़ा करके मत पिए। हाँ, पता है कि नुकसान है लेकिन नुकसान कम करो, नुकसान कम करो, ज्यादा मत करो। खुद आंख खोलने रख के गड्ढे में गिरने की क्या जरूरत है? हाँ, छोटा मोटा गड्ढा हो तो बात अलग है। हाँ? तो ये अपना शरीर का इंजीनियरिंग जो है, आहार का इंजीनियरिंग, वो आप सब याद रखिए और अपने शरीर को ठीक रखिए। तो ये आहार का इंजीनियर कुदरत का कानून है, कुदरत के नियमों को ही हम समझाते हैं। और ये पूरा समझने के लिए आपको योगाहर की हमारी यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। वहाँ योगाहर हिंदी में करके एक प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर 12 वीडियो है। जो लोग नए हैं वो खास सारे वीडियो एक बार देख ले। हमारी एक योगाहार में रेसिपी, नेचुरल डाइट में कैसी कच्ची आइटम बना सकते हैं, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की। तो वो भी आप देख के वहां से अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हो। और ये आपको छोटा सा मैसेज आपके लिए, जब आप कुछ प्रिंटिंग करा रहे हो तो इसके पीछे एक मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हो लोगों के भले के लिए। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।